बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकदा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सूरह कौसर का बहुत ही नायाब वजीफ़ा है जो आज आपको बताने जा रही हूँ। बहुत अरसे बाद ये वजीफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। और ना सिर्फ आपको इस सूरत का वजीफ़ा बताऊँगी बल्कि आपके सामने इस वजीफ़े की चंद कारगुजारियाँ भी पेश करूँगी जो एक भाई ने हमें मैसेज के ज़रिए हमारे साथ शेयर किए हैं। पहले इस भाई की मुकम्मल कहानी सुन लीजिए जो इस वजीफ़े से जुड़ी है, फिर आपको इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीका बताती हूँ। प्यारे भाइयों, ये भाई अपने मैसेज में कुछ यूँ लिखते हैं। इस्लामिक दुनिया, आज मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ सूरह कौसर को 21 मरतबा मगरिब के बाद हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ने के मौज़ात इकट्ठे किए हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैंने 3 साल पहले सूरह कौसर को मगरिब के बाद पढ़ने के बहुत सारे वाक़यात आपकी वीडियो में सुने थे। उसके बाद मुझसे अगर कोई भाई भी अपनी परेशानी का जिक्र करता तो मैं उसको यही कहता कि मगरिब के बाद 21 बार सूरह कौसर पढ़ लो, बहुत ही फ़ायदा होगा। ऐसी ही कुछ कारगुजारियाँ हैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सूरह कौसर की बरकत के हवाले से एक साथी कहने लगे, मेरा दफ्तर काफ़ी दूर है, महीने का 3200 का पेट्रोल लगता था और ये तयशुदा था क्योंकि रास्ता रोज़ाना वही होता था। सूरह कौसर की फजीलत सुनी, मगरिब के बाद इसका विर्द करता हूँ। इसके जो फ़ायदे घर में देखिए, पूरे घर में जहाँ खाने पीने रिज़्क में बरकत आई वहीं ये बरकत भी आई कि जहाँ 3200 का पेट्रोल लगता था वहीं अब 1500 का पेट्रोल खर्च होता है। पानी का मसला हल हो गया। एक साहब कहने लगे, मेरे घर में पानी नहीं आता था, बहुत दरख्वास्त दी लेकिन मसला हल ना हुआ। मैंने नलकों का तसव्वुर करके सूरह कौसर मगरिब के बाद पढ़ी, पानी आने लगा। और अजीब बात यह कि जिन नलकों का तसव्वुर किया था उनमें आ रहा है, बाकी में अब तक नहीं आया। ना उम्मीद में बदल गई। एक और साहब कहने लगे, मेरी बीवी एक अजीब बेहोशी में थी और डॉक्टर्स ने नाउम्मीदी का इजहार किया था। मुसलसल 3 दिन हो चुके थे। मैंने मगरिब के वक्त सूरह कौसर वाला अमल किया, सुबह ही मेरी बीवी को होश आ गया जबकि कोई उम्मीद नहीं थी। एक साहब कहने लगे, मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, दफ्तर जाना था लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने मगरिब के बाद सूरह कौसर का अमल मुकम्मल पूरे यकीन के साथ किया। 2 मिनट बाद अपना 1 साल पहले का सर्दियों का सफ़ेद रंग का जो जोड़ा पहना था फिर नहीं पहना था। अचानक उनके पहनने का ख्याल आया, जेब में हाथ डाला तो वहाँ से 5000 रुपये मिले। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ से आए। इस अमल की बरकत से एक साहब कहने लगे, मुझे काला पीलिया हो गया था। मैंने मगरिब के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ी तो मेरा काला पीलिया ख़त्म हो गया। हालांकि बहुत अरसे से मुब्तला था और दवाइयाँ खा रहा था। एक साहब कहने लगे, सूरह कौसर की फजीलत एक वीडियो में सुनी थी, फिर मगरिब के बाद इसको पढ़ना शुरू किया और मेरे पास पैसे ख़त्म नहीं होते जबकि पहले जेब खाली रहती थी। इस अमल की बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। एक साहब कहने लगे, मेरे रिस्क में बरकत नहीं थी, सिर्फ 10 दिन सूरह कौसर को मगरिब के बाद पढ़ना शुरू किया, अब खर्च करने में मज़ा आता है, रिस्क की तंगी दूर हो गई। एक साहब कहने लगे कि मैं घर से निकलता हूँ तो 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ता हूँ और सारे रास्ते अल्लाह से बातें करता रहता हूँ कि अल्लाह आप ही मुझे पहुँचाएंगे। मेरी कभी मोटरसाइकिल ख़राब नहीं हुई, वरना ना ही कोई और परेशानी होती है। खाने में बरकत के लिए ये अमल बहुत ही ख़ास है। सूरह कौसर से मेडिकल टेस्ट क्लियर हो गए। एक साहब ने बताया कि उनके बेटे ने नेवी के कैरियर का मेडिकल टेस्ट देना था। वो मुसलसल सूरह कौसर पढ़ रहा था। जब उसकी बारी आई तो डॉक्टर्स ने जैसी मशीनें लगाई तो सारे मशीनरी जाम हो गई। उन्होंने दोबारा लगाई, फिर वैसा ही हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ पढ़ रहे हो जिनकी वजह से मशीनें नहीं चल रही। उस लड़के ने पढ़ना बंद किया तो मशीनें चल पड़ी और लड़का क्लियर हो गया। इस्लामिक दुनिया, मैंने ये आजमाया है कि लगातार 5 दिन मगरिब के बाद जो सूरह कौसर 21 मरतबा हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ लेता है तो उसको कभी पैसों की तंगी नहीं होती। उसके माल में, पैसों में बेइंतहा बरकत होती है। जब कभी भी आपके पास पैसे ना हों, ये अमल कीजिए, आपकी हाजत फ़ौरन पूरी होगी। अल्लाह पाक गैबी तरीके से मदद फरमाता है।
ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے سنا ہوگا کہ سورہ کوثر اور اس کے وظیفے میں کتنی طاقت ہے، اور اس کے فائدے بھی آپ نے جان لیے۔ اس سورت کا وظیفہ جس بھی مقصد کے لیے کیا جائے، اللہ پاک اس کو پورا فرماتا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ غور اور توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ عورتیں گھر پر اس وظیفے کو کریں اور مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد مسجد ہی میں اس وظیفے کو کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کم سے کم 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور ہر بار آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یوں 21 بار سورت کی تلاوت کے ساتھ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہو جائے گی، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سر سجدے میں رہ کر اللہ کی ذات سے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ جو بھی جائز مقصد ہوگا اس کے لیے یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور مقصد پورا ہوگا۔ یاد رہے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اور دعا مانگیں گے، اتنا جلدی نتیجہ دیکھیں گے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری اس آج کی ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یقینی یہ عمل پہنچ سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔